वह गांव जहां सपने मर जाते थे। भारत के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु था, सरसपुर। न ट्रेन रुकती थी, न बसें ठीक से आती थी। धूल भरी सड़कें, टूटी हुई नालियां और लोगों के चेहरे पर हमेशा जमी हुई थकान। यहाँ पैदा होना ही जैसे किस्मत की हार मान लेना था। सरसपुर के लोग कहते थे, यहाँ उम्मीद पालना सबसे बड़ा गुनाह है। इसी गाँव की एक झोपड़ी में बरसात की रात एक बच्चा पैदा हुआ, आरव। उसकी माँ शारदा दर्द से कराह रही थी और पिता मोहन बाहर हाथ जोड़े खड़ा था। बच्चे की रोने की आवाज आई तो मोहन की आंखों में आंसू थे, डर के और खुशी के भी। भगवान, इसे वो मत बनाना जो मैं बना, मोहन ने फुसफुसाकर कहा। आरव का बचपन खिलौनों से नहीं, जिम्मेदारियों से भरा था। पिता रोज मजदूरी पर जाते, कभी काम मिलता कभी नहीं। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती। कई रातें ऐसी थी जब तीनों ने आधा पेट खाकर ही सोने की कोशिश की। आरव को सबसे ज्यादा डर लगता था उस आवाज से, पेट की भूख की आवाज। वह स्कूल जाता था लेकिन अक्सर खाली पेट। मास्टर जी पढ़ाते और आरव की नजर खिड़की के बाहर भटक जाती, जहाँ दुनिया कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फिर भी पढ़ाई उसे सुकून देती थी। किताबें उसके लिए खाना थी जो पेट नहीं दिमाग भरती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला पुलिस, कोई सेठ। आरव की बारी आई। उसने कुछ देर सोचा और बोला, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ जो किसी बच्चे को भूखा ना सोने दे। क्लास में सन्नाटा छा गया, फिर हंसे। यह कोई पेशा नहीं होता, किसी ने कहा। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में कुछ चमका था। जब आरव 12 साल का था, गांव के बाहर निर्माण स्थल पर एक हादसा हुआ। मोहन ऊंचाई से गिर पड़ा। अस्पताल दूर था। जब तक लोग उसे ले जाते देर हो चुकी थी। घर में रोने की आवाज नहीं थी, बस एक भारी खामोशी थी। उस रात आरव ने माँ का हाथ थामे रखा और पहली बार समझा, अब वह बच्चा नहीं रहा। मोहन के जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। रिश्तेदार बोले, अब पढ़ाई छोड़ दे, काम कर। माँ बीमार रहने लगी। आरव दिन में ईंट ढोता, रात को पढ़ता। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें जलती, पर किताब बंद नहीं होती। कई बार नींद और भूख मिलकर उसे हरा देती, पर हर बार वह खुद से कहता, अगर आज रुका तो पूरी जिंदगी रुका रह जाऊंगा। एक दिन कबाड़ में उसे एक पुरानी किताब मिली, महान लोगों की जीवनियाँ। उसमें एक पंक्ति थी, दुनिया बदलने के लिए ताकत नहीं, सोच चाहिए। उस रात आरव सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा, शायद मैं भी कुछ बदल सकता हूँ। कठिन मेहनत और मास्टर जी की मदद से आरव को स्कॉलरशिप मिली। वह पहली बार गांव से बाहर शहर गया। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया, उसकी परीक्षा ली। कपड़ों पर ताने, खाने पर समझौते, कमरे में अकेलापन। कई रातें उसने तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए बिताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के आखिरी साल में माँ चल बसी। जाते जाते बस एक बात कही, जो सीखा है उसे अपने तक मत रखना। वह वाक्य आरव की आत्मा में बस गया। पढ़ाई पूरी हुई, बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, पहली तनख्वाह हाथ में आई। दोस्त बोले, अब ऐश कर। आरव ने बैग उठाया और सरसपुर लौट गया। उसने गांव में एक कमरा किराए पर लिया और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना फीस। लोग हंसे, इससे पेट नहीं भरता। आरव मुस्कुराता रहा। कुछ महीनों में उसने एक छोटा भोजनालय केंद्र शुरू किया, एक थाली हर बच्चे के लिए। पहली बार बच्चों ने पेट भर कर पढ़ाई की। सरसपुर बदलने लगा, बच्चे पास होने लगे, लड़कियां स्कूल जाने लगी, मीडिया आया, सरकार आई। आपने ये सब क्यों किया? आरव का जवाब हर बार एक सा था, क्योंकि मैं जानता हूँ भूखा बच्चा क्या खो देता है। आज आरव का नाम दुनिया जानती है, लेकिन वह अब भी खुद को वही मानता है। वह बच्चा जो खाली पेट सोया था और जिसने ठान लिया था, अगर हालात नहीं बदलते तो बच्चा दुनिया बदल देगा।